हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है इस डायन के बारे में। और इस डायन के बारे में आज आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस डायन ने मुझे 2 दिन पहले जब उसने लाइव लिया था तो क्या मुझे पता ही नहीं है उसका चैनल कहाँ है, मैं नहीं सुनती, मुझे पता नहीं है, मैं देखती नहीं हूँ। और फिर उसके अगले नेक्स्ट डे में ये बोलती है कि हाँ, प्रिंस ने मुझे वो वीडियो भेजी थी और मैंने देखी थी, मुझे हंसी आई थी। मतलब एक वक्त में ये बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है उसका चैनल कहाँ है, किस प्लेटफॉर्म में, और एक वक्त में बोलती है मैंने उसका चैनल देखा था और मैंने वीडियो देखी थी। और एक टाइम में बोलती है मेरे लिए वो है ही नहीं, मैं देखती नहीं हूँ, ये वो ये। और फिर वो बात भी मेरी करती है, भाई वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, वो ये है, वो है। चले इस बात को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये 20-30 लोग इसके लाइफ में थे, 25 मिनट की लाइफ सुनी थी उस दिन। और ये ऐसी बक रही थी और कोई इसको जवाब ही नहीं दे रहा था। वो सब अपनी अपनी मस्ती में लगे पड़े थे। आरती अपनी मस्ती में थी, रोहन अपनी मस्ती में था, लक्ष्मी अपनी बातें कर रही थी, ऋत्विक अपनी बातें कर रहा था। और ये इसको कोई सुन ही नहीं रहा था। मतलब ये इसकी इज्जत है। और हाँ, लक्ष्मी आपने नया चैनल खोला है, मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही सक्सेसफुल रहें और आपका चैनल इतने ही मिलियंस बिलियंस व्यूज़ लाएं और आप बहुत सक्सेसफुल हों, क्योंकि आप मेरी सिस्टर हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मेरी दिल से दुआ है कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और ऐसे ही आप ऊंचाई की बुलंदी छूते रहें। मेरी यही दुआ है। दूसरी बात ये है कि आरती मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो दिल की साफ़ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करती है। और इस वजह से मुझे आरती इस चैनल में सबसे ज़्यादा आरती पसंद है, क्योंकि आरती जो है उसके दिल में कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आती है और उसने बोला भी है। और वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इससे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बंदे होते हैं ना, वो सक्सेसफुल होते हैं, जिनके दिल में कोई बात नहीं होती। और ऋत्विक के साथ भी मेरा कोई इशू नहीं है। मैंने शुरू में वो बचपना था और उसके बाद मेरा ऋत्विक के साथ कोई इशू नहीं है। और रोहन मेरी फ़ाइट हुई थी ट्विटर पर 2 साल पहले, जब कुंडली भाग्य और रिश्ता क्या कहलाता है स्लॉट किंग था, कुंडली भाग्य स्लॉट किंग था। तो उसके बाद वो मुझसे दुश्मनी करने लगा। लेकिन मुझे उसके साथ भी कोई इशू नहीं है यार, क्योंकि अगर उसका शो अभी है ही नहीं तो उसके बाद भी वो अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरा कोई इशू नहीं है। मेरा इशू सिर्फ इस डायन के साथ है, क्योंकि इस डायन ने अभी इसको टॉपिक मिल जाए कि भाई मुसलमानों को गाली दो, पाकिस्तान को गाली दो, ठीक है। अभी जो भी सिचुएशन है उस बात को छोड़कर भी इससे पहले भी उसने काफ़ी कुछ बोला था कि आप जय श्री राम बोलो, आप ये बोलो, आप वो बोलो। तो मैं इसके कहने पर तो कभी नहीं बोल सकता, मुझे बोलने में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं दिवाली पे सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ईद पे सेलिब्रेट करता हूँ, मैं क्रिसमस पे सेलिब्रेट करता हूँ। तो मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर इसके कहने पर कहूँ तो ये मेरे लिए मैटर है, और क्योंकि मैं इसकी बात नहीं सुन सकता। दूसरी बात ये कि ये सबसे बड़ी झूठी है, क्योंकि इसकी पेज पर आपने कहीं बार इसकी स्टेटमेंट बदलते हुए देखी। एक बात कहती है कि मैंने तो ये कहा था कि ये शो अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद जब टीआरपी आती है तो उसकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि जब ये बोलती रहती हैं तो उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, वो अपनी बातें में चलते रहते हैं और ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। 33K की फैमिली के बावजूद इसकी लाइफ में सिर्फ 22 से 30 लोग आते हैं। मतलब डूब बनने का मकाम है। अगर आप इसके अगेंस्ट देखें, तार स्टेशन 500 से 600 लोग आते हैं लाइफ में। डेली लाइफ होती है 8 बजे रात को। हैंगरी स्प्लिट उसकी 2 लाइफें होती हैं, अनुपमा और रिश्ता की। उसके तो लाइफ अनुपमा में आते हैं 50 से ऊपर, ये रिश्ता में आते हैं। और टीवी का गब्बर, इससे आधे व्यूज़ हैं उसके, 14K व्यूज़ हैं टीवी का गब्बर। लेकिन उसकी लाइफ में 150 लोग आते हैं और इसकी लाइफ में 33K, इसमें सिर्फ 20 लोग आते हैं या 30 लोग आते हैं। तो इसका चैनल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ये सबको पता है। इसकी व्यूज़ भी नहीं है, इसकी क्लिप के व्यूज़ भी नहीं है। इसकी क्लिप तो मैंने काफ़ी टाइम से देखी नहीं है। जब मैंने देखे थे कुछ टाइम मंथ पहले, तो उसकी ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थे, 1K 2K। अब इस 1K 2K की उसको पेमेंट क्या मिलती होगी। और जो पेड मेंबर है वो सारे के सारे भाग चुके हैं। तो मतलब एंड ऑफ द रोड का नाम में बहुत जल्द। और ये इसकी अपनी करतूतों की वजह से है। जो उसकी करतूत है ना, जो उसके काम है, जो उसके कर्म है, वो उसकी वजह से है। और कर्मा तो वैसे भी मिलता रहता है और उसको वो कर्मा मिल रहा है। एक सिर्फ ये चैनल रिश्ता के खिलाफ है, बाकी जितने भी चैनल है वो सब इसके फेवर में है और इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो ये डूब मरने का मकाम है RKD चैनल के लिए। 5 साल हो चुके हैं इस चैनल को और 5 सालों में इसके व्यूज़ डाउन ही होते रहे हैं। और फिर भी ये अपने आप को सक्सेसफुल यूट्यूबर समझिए। वाह, क्या बात है।